में भारत को पहला मेडल प्राप्त हुआ है। मनु भाकर, जिन पर सबकी उम्मीदें थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल प्राप्त हुआ है। पेरिस ओलंपिक में भारत शानदार प्रदर्शन की आगाज कर चुका है। एक तरीके से आप देखें तो यहां पर पहला पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर भारत को प्राप्त हुआ है। मनु भाकर, जिन पर सबसे ज्यादा उम्मीदें भी थी, देश की नजरें भी थी, उन्होंने देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए भारत को पहला मेडल दिला दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल से शुरुआत एक तरीके से की और इतिहास रच दिया है। राहुल रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, यानी आगाज तो हमारा शानदार है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही कई मेडल भारत की झोली में आके गिरेंगे। अब बिल्कुल, और आप देखिए मनु भाकर जिस हिसाब से कंप्लीट कर रही थी और बहुत हाई लेवल की शूटिंग हुई है। कल भी जिस कंपोजर, जिस कामनेस के साथ वो शूट कर रही थी, आज भी तीसरे स्थान पर उन्होंने अपनी जगह बना के रखी। शुरुआत से आखिर तक एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब वो मेडल की कंटेंशन पे थी और उन्होंने गैप बहुत कम कर दिया था। पर शूटिंग के लिहाज से आप देखिए, शूटिंग 2012 में जो आखिरी मेडल आया था इंडिया, उसके बाद से दो ओलंपिक गेम्स हो गए थे, कोई मेडल इंडिया का नहीं आया था। मनु भाकर ने उस खालीपन को खत्म किया है। और आज सुबह जब उनके कोच से भी बात हो रही थी, कल मनु भाकर से भी मुलाकात हुई थी, पर उन्होंने बात नहीं की थी। वो एक जोन में चली गई थी कल से, और पहली महिला है शूटिंग में। ये पहला मेडल है जो किसी महिला ने जीता है भारत के लिए। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, उससे पहले 2004 में एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौर, और 12 में लंदन ओलंपिक्स में गगन नारंग और विजय कुमार ने जीता था। मनु भाकर पिछले ओलंपिक्स में भी उनसे उम्मीदें जताई जा रही थी। उनका पहला ओलंपिक्स था, 19 साल की वो तब थी, आज सिर्फ 22 साल की हैं। और इस उम्र में उन्होंने जो कामनेस दिखाई है और जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, शुरुआत से आखिर तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मनु भाकर प्रेशर में है। और एक जिस हिसाब से उन्होंने आज करा, और एक वक्त आगे ऐसा आ गया था टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, जब वो 4 महीने के लिए उन्होंने शूटिंग ही छोड़ दी थी। शायद से उनको भी नहीं पता था कि वो क्या करेंगी, पर वो वापस आई। उन्होंने अपने कोच को दोबारा अपॉइंट किया, जसपाल राणा के साथ वो अलग हो गई थी उनके पर्सनल कोच, पर उन्होंने इस बार उनको पर्सनल कोच अपना अपॉइंट किया। शूटिंग के अलग कोचेस होते हैं, पर जसपाल राणा को उन्होंने कहा कि आप मेरे पर्सनल कोच बनिए। वो आए जसपाल राणा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मनु भाकर ने भारत को इस ओलंपिक्स का पहला पदक दिला दिया है। दूसरा दिन है आज कंपटीशन का, और शूटिंग से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। कल भी ये था कि कल इंडिया का कल भी एक मिक्स टीम इवेंट में एक चांस था। और मैं आपको बताऊं, मनु भाकर का ये जो इवेंट था, जो यहाँ पर इंडियंस हैं, जो लोग दिखने आए हैं, हर कोई इस शूटिंग रेंज की तरफ है। और ये पेरिस से काफी दूर है, करीब 2.5-3 घंटे का रास्ता है। लोगों ने वो तय किया क्योंकि सबको ये बात कहीं ना कहीं तो इस बात का अंदेशा था कि मनु भाकर इस बार मेडल लेकर आ रही है। उनके कोच से जब बात होती है, वो उन्होंने कहा था कि मनु भाकर इज रेडी। आज शायद से मनु भाकर ने इस बात को बता दिया है कि जब बात करते हैं, जब कि इफ समबडी इज रेडी जब बोलते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो उनके कोच ने जताया था, जो मनु भाकर ने जताया था, आज उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया है। उन्होंने उसको एक तस्वीर दिखा दी है कि एक ब्रॉन्ज मेडल ये हो सकता है। और ये बहुत हाई लेवल की शूटिंग है, क्योंकि जो कोरियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस हिसाब से शूटिंग चल रही थी, आज 2 कोरियंस जो हैं उन्होंने टॉप 2 पोजीशंस ली हैं, गोल्ड और सिल्वर की। मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही हैं, और एक बड़ा जबरदस्त, देखिए यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, उसके बाद टोक्यो आई। टोक्यो में ऐसा लगा कि अक्सर इंडिया के साथ ऐसा ये होता है कि वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है, एशियन गेम्स होते हैं, और इंडिया बहुत अच्छा करता है, गोल्ड मेडल, वहाँ बहुत सारे मेडल्स आते हैं और सभी शूटर्स के। और जब ओलंपिक्स की बारी आती है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो कंपटीशन जो है, वो उनसे बेहतर साबित हो जाता है। खिलाड़ियों से वो कंपटीशन, उस ठीक है राहुल, आप रहिए जरा साथ। तो पूर्व ओलंपियन तेजस्विनी सावंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, और मनु ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तेजस्विनी, आपकी पहली प्रतिक्रिया?
एक तो सभी भारतीयों को और सारे शूटर्स को खास करके बहुत बहुत बधाइयाँ। और मनु, रियली ग्रेट ग्रेट शो। मतलब और अभी वर्ड ही नहीं निकल पा रहे मनु के लिए, इतना वो अलग खुशी आ रही है। बिल्कुल। और एक वक्त था 2021 याद आता है जब उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई थी। उस समय वो 4 महीने के लिए उन्होंने अपना खेल तक छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो आती हैं और वो दिखा देती है कि अगर आपने एक बार ठान लिया तो फिर आपको कोई पीछे छोड़ सकता नहीं है। जी, यही तो होता है एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन का जो जज्बा होता है, या जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन जिसे माना जाता है, वो यही होता है कि जब हार आती है तो थोड़ा इंसान होते हैं तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन वापस से जो जोर से हम और मेहनत के साथ उतरते हैं प्रूव करने के लिए, वही तो होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, या एक अलग जो बनाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, यही चीज होती है। और मनु तो वैसे ही बहुत हार्डवर्कर है और टैलेंटेड तो वो है ही। और पहला मेडल भी आ गया इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत को। जी, पेरिस ओलंपिक का और शूटिंग का हमारा लड़कियों का ये फर्स्ट मेडल है, तो ऑब्वियस हाँ, हम बहुत सारे खुश हैं सारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पूरा देश इस वक्त खुशी मना रहा है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल से शुरुआत हुई है भारत की, और इसके बाद उम्मीद यही है कि एक के बाद एक ऐसे ही मेडल भारत के झोली में गिरे। हालांकि मनु भाकर जो है, उन्होंने 2021 में जो स्थितियां देखी थी, जब उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई थी। जब ठीक हुई तब मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई थी और फाइनल की रेस से उस समय बाहर हो गई थी। काफी निराश हुई थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक में एक शानदार वापसी के तौर पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और देश के नाम ये मेडल। ये सफर भी हम साथ ही साथ उनका दिखा रहे हैं। एशियन गेम्स 2023 में 25 मीटर पिस्टल टीम में उन्होंने स्पर्धा में गोल्ड जीता था। उसके बाद ऐसे ही उनका सफर बुलंदियों को छूता हुआ चला आया, और आज पेरिस ओलंपिक के दिन जब वो वहां निशाना लगा रही थी तो वो निशाना एकदम ठीक मेडल पर जाकर लगा और ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आ गिरा है। तो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दूसरा दिन है, और इसी के साथ साथ अभी बस इंतजार है एक के बाद एक ऐसे ही मेडल भारत की झोली में गिरे, क्योंकि जितने भी अपने खिलाड़ी अलग अलग रूप में वहां पहुंचे हैं, अलग खिलाड़ी जो अलग अलग खेल के लिए वहां पहुंचे हैं, उनमें जिस तरह का उत्साह है वो ये दिखाता है कि भारत के लिए कई पदक अभी आने बाकी हैं। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर बन गई हैं। राहुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी पेरिस से ही पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, देखिए आगाज तो ये बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन आगे और किस पर नजर टिकी हुई है? देखिए और भी हैं। आज शाम में आर्चरी का मुकाबला है। आर्चरी में विमेंस टीम है, मेंस आर्चरी की टीम है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पिछले उनको अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करना है। उसके बाद बैडमिंटन में सिंधु हैं, सात्विक चिराग हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया ऐसा नहीं है कि ओलंपिक गेम्स में जाती है और सिर्फ पार्टिसिपेट कर आ जाती है। अगर एक मेडल आ जाए तो उस पे फूलों की बरसात राहुल, आपको इस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि शुरुआत और आगाज हो चुकी है ब्रॉन्ज मेडल के साथ, वो भी एक महिला खिलाड़ी। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, और सबसे पहले तो मनु को मैं बहुत बहुत देश की ओर से बधाई देता हूं। अभी कल ही मैंने उनको मैसेज किया तो मैंने कहा कि बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए और बाकी चीजों को परवाह ना करो, तुम मेडल जीतने का पूरा क्षमता रखती हो। तो उनका मैसेज आया, सर मैं बहुत एकदम तैयार हूँ, मेंटली फिजिकली सब तैयार हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं काफी सालों से देख रहा था कि मनु भाकर कई मेडल जीत चुके हैं, सिर्फ ओलंपिक मेडल के लिए उनका रह गई थी। तो आज वो ओलंपिक मेडल भी उन्होंने जीत ली, और मैं इतना खुश हूँ मनु भाकर के लिए। और आज सेकेंड डे ओलंपिक्स का, पेरिस ओलंपिक्स का सेकेंड डे में ही भारत को मेडल जिताया। बहुत बहुत बधाई मनु, और पूरा देश बहुत ही खुश है, अभी एक्साइटेड है, और सबके ओर से आपको अभिनंदन। और जिस तरह अभी तो एक हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं किरण जी कि बहुत सारे ओलंपिक में ऐसे ही पदक जो है वो भारत की झोली में गिरने वाले हैं, किनसे उम्मीद बांध के रखा है आपने भी? विजय तो बहुत है हमारा, जैसे बैडमिंटन में है, शूटिंग में है, रेसलिंग में, और कई और भी अच्छे हमारा खिलाड़ी वहाँ गए हुए हैं। अच्छा मौका है।
मेडल और अच्छा जीतने का पूरा संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल चुका है, वो भी मनु भाकर के नाम पर। अब ब्रॉन्ज मेडल देश को उनको मिल चुका है। पेरिस ओलंपिक में दूसरे दिन इस तरीके से अब शुरुआत, राहुल बड़ी नजर बार बार इसी पर थी कि आखिरकार किससे शुरुआत होगी। मनु भाकर ने वो एक तरीके से आगाज कर दिया, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। कैसा रहा वो गेम? क्योंकि यही मनु भाकर जिनके बारे में आप बता रहे थे कि एक वक्त पर इन्होंने पूरी तरीके से हौसला भी खो दिया, अपने गेम से हट गई थी, उसके बाद फिर वापस आना और फिर ब्रॉन्ज मेडल तक अपना सफर तय करना एक बड़ी उपलब्धि है, न सिर्फ उनके लिए, पूरे देश के लिए। बिल्कुल। और देखिए, मनु भाकर जब यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, उसके बाद आई लोगों को उम्मीदें, मतलब मनु भाकर एक ऐसा नहीं था कि पिछले ओलंपिक्स में जब वो गई थी तो एक अननोन शूटर आ गया जिसके बारे में बहुत लोगों को ज्यादा पता नहीं था। मनु भाकर के बारे में ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते थे क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में काफी कुछ हासिल किया था। उसके बाद वो टोक्यो जाती हैं और मैं आपको बताऊं, मैं टोक्यो में भी था। वहां पे मुझे याद है जब मनु भाकर टोक्यो में अपना इसी 10 मीटर एयर पिस्टल का क्वालिफाइंग राउंड में आपको बताऊं कि 10 मीटर एयर पिस्टल का जब क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी, उनकी गन खराब हो गई थी। उनकी गन खराब हो गई थी और इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। आज उनके लिए, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी उस वक्त उनके साथ रौनक पंडित थे कोच, और उससे पहले जसपाल राणा थे और काफी कुछ हुआ था। वो जसपाल राणा से अलग हो गई थी। पर कभी कभार ये होता है शूटर्स को साइकोलॉजिकली, फिर उन्होंने छुट्टी ली। उनके भाई ने उनको एक छुट्टी, एक वेकेशन गिफ्ट किया था कि आप जाइए, मेंटली आप रिलैक्स होइए, ये सब चीजें छोड़िए, क्योंकि मनु को पता नहीं था। और सडनली क्या हुआ था, क्योंकि मनु एक जाना माना नाम बन चुकी थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था कि क्या ये छोटी उम्र में यूथ ओलंपिक गोल्ड आपने जीत लिया है, उसके बाद आप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स में आप मेडल जीत रही हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल जो है उसमें इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक सिल्वर मेडल, इन्होंने एक मेडल जीता था। बट मनु भाकर का, अर्पिता मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर 3 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मनु भाकर जो कहते हैं ना, मे हैव जस्ट स्टार्टेड, पहला इवेंट था ये आज उनका 10 मीटर एयर पिस्टल। इसके अलावा वो 25 मीटर एयर पिस्टल में भी compete कर रही हैं और साथ ही वो टीम इवेंट में भी compete करेंगी जहां पर उनके साथ सरबजोत होंगे। तो मनु भाकर विल बी इन एक्शन, कल भी दिखेंगी वो। तो आप ये मान के चलिए कि मनु भाकर का अभी एक मेडल आया है, कि और हो सकता है कि मनु भाकर के और मेडल्स आने हों। तो आप लगा लीजिए कि ये एक में आपको 3 कंटेंडर्स मिल रहे हैं भारत को एक मेडल प्रोस्पेक्ट के लिहाज से मनु भाकर। तो आज दूसरा दिन था। आज मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 20 साल आप मान के चलिए कि ये 20 साल हो चुके हैं और पहली महिला हैं जिन्होंने मेडल छोड़ी है। राहुल